सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन सैलरी चैप्टर इज परक्यूजिट। अब परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 2 एग्जांपल से बताया। whatever benefits are given by employer to employee, जो भी बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर ने आपके एम्प्लॉय को दिए हैं, which are non monetary in nature, all these benefits are non monetary, right? ये अलाउंसेस से अलग क्यों है? अलाउंसेस आर मॉनिटरी बेनिफिट, अलाउंस आपको पैसे में दिया जाता है, whereas perquisites are given in non monetary form. Am I clear about this much कि ये non monetary क्यों लिखा गया है? हाँ सर, अभी ये जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होते हैं ना, तो व्हेन यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑफिसर, तो आपको केबिन दिया जाएगा, आपको टेबल दिया जाएगा, आपको ऑफिस में बैठने के लिए चेयर दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा, ठीक है ना, टेलीफोन दिया जाएगा। ये सारे आपके ऑफिस की केबिन के सामने 2 चेयर लगा दिए जाएंगे, शायद इस केबिन में एयर कंडीशन लगाया होगा। डोंट यू थिंक जब आप ऑफिसर करके किसी कंपनी में काम करते हो, सीएफओ, अकाउंट्स हेड, डायरेक्टर, तो ये सारे फैसिलिटीज ऑफिशियल नेचर में है, ये सारे भी फैसिलिटीज ही है, बट शुड इट बिकम टैक्सेबल? नहीं, ऑफिशियल है ना। नहीं, ऑफिशियल नेचर के परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होते। तो याद रखो, खाली पर्सनल नेचर के परक्यूजिट जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। सर, तो टैक्सेबल तो परक्यूजिट तो नॉन मॉनेटरी हो गया, लेकिन टैक्स तो हमें मॉनेटरी फॉर्म में भरना है। यस, डेफिनेटली टैक्स आपको मॉनेटरी फॉर्म में भरना है। देयरफॉर यू हैव टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दोज परक्यूजिट्स, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालने के लिए हमें रूल यूज करना पड़ता है, एंड दैट रूल नंबर इज रूल नंबर 3। जो भी हम रूल्स की बात करेंगे, जो भी हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 रीड विद रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स रूल 1962 में ये सारी बातें की गई है। सर, अभी परक्यूजिट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मुझे बताओ। सैलरी अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझको दे दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मुझे सैलरी दिया, सैलरी, और मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है। मान लो आप मेरे एम्प्लॉयर है, आप सब मेरे एम्प्लॉयर हो, आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपके यहाँ पे जॉब मांगने आया हूं। आप मुझे बोल रहे हो ठीक है, एक काम करते हैं, आपको मंथली 2 लाख रुपए का सैलरी देते हैं। मंथली 2 लाख रुपीज का सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ करूंगा तो एनुअल सैलरी 24 लाख हो जाता है, और 24 लाख में प्लस बोनस वगैरह ऐड कर दूंगा तो 25-26 लाख चले जाता है। डोंट यू थिंक 24-25 लाख का अगर सैलरी के ऊपर मैं टैक्स भरने जाऊंगा तो दैट विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर मी, टैक्स विल बी टू एक्सपेंसिव। यस, तो मैं क्या सोचता हूं, सर मुझे अपना सैलरी ना 2 लाख मत दीजिए, आप सैलरी 50,000 ही दे दीजिए। बोलो आप खुश हो जाओगे ना? अरे वाह, 2 लाख रुपए वाला एम्प्लॉय 50,000 में मिल रहा है, अरे आप खुश होगे ना? लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनो सर, मैं आपके यहाँ पे जॉब तभी करूंगा जब आप मुझे रहने के लिए घर दोगे। हेलो, तो इसका नाम क्या है? फ्री अकोमोडेशन। मैं रेंट थोड़ी ना क्या भरूंगा, रेंट तो आप भरोगे ना, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपको मेरी जरूरत है। आप समझो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 12 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको मेरी जरूरत है। मैं 50,000 में काम इसलिए करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि आप मुझे रहने के लिए घर दोगे। आपने बोला ठीक है, घर दे दिया, फिर मैं रोज घर से ऑफिस कैसे आऊंगा? आपको क्या देना पड़ेगा, जल्दी गेस करो। अरे रोज मैं घर से ऑफिस कैसे, बोलो जल्दी बोलो, क्या देना पड़ेगा? मेरा ड्राइंग स्किल एकदम खराब है, प्लीज जरा अज्यूम कर लेना ये कार है, ठीक है ना। आपको मुझे कार देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन की? आपने मुझे जॉब पे रखा हुआ है, फुल टाइम जॉब पे रखा हुआ है, जीएसटी हैंडल करना है, टीडीएस हैंडल करना है, इनकम टैक्स के नोटिस को हैंडल करने हैं, दुनिया भर के एम्प्लॉइज आपके उनको मैनेज करना है, एचआर पॉलिसीज को मैनेज करना है, दुनिया भर की चीजें मुझे मैनेज करनी होती है। बोलो टेंशन रहता रहेगा कि नहीं दिमाग पे? हाँ। तो आपको नहीं लग रहा गाड़ी में चलाऊंगा तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा? क्या देना पड़ेगा, गेस करो ना। आपने घर दे दिया, गाड़ी दे दी, अरे ड्राइवर भी देना पड़ेगा, वेरी गुड। अब सोचो, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, अब गाड़ी के रिलेशन में और क्या देना पड़ेगा आपको? गाड़ी के रिलेशन में और क्या देना पड़ेगा? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मैं पेट्रोल भराऊंगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आपको जरूरत है ऐसा समझो। फिर मैं बोलूंगा सर आपने मुझे घर तो दे दिया, लेकिन घर में सोफा सेट देना पड़ेगा, घर में टीवी देना पड़ेगा, घर में वॉशिंग मशीन देना पड़ेगा, घर में म्यूजिक सिस्टम देना पड़ेगा। सर ये सारे आप मुझको मूवेबल असेट दोगे, इनको बोला जाता है बेनिफिट ऑफ मूवेबल असेट। दुनिया भर के आप मुझे मूवेबल असेट दोगे। फिर क्या होगा? फिर मैं बोलूंगा सर ये तो मजा ही आ गया सर,
अब एक काम करो सर, मुझको ना जिम जाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि बैठे बैठे काम करके पेट बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। काश अपने थे मेरे 6 पैक रखने के, मेरे यहाँ पे तो फैमिली पैक आ गए सर। मैं पूरे मेरे बॉडी मतलब मेरी बॉडी ऐसे स्क्वायर स्क्वायर में नहीं है, माय बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन सर्कल्स। सर मेरी बॉडी ऐसे बन चुकी है, आपको नहीं लग रहा मुझको जिम जाना चाहिए? यस। जिम जाना चाहिए सर। तो जिम जिम बोलो, जिम का पैसा क्लब फैसिलिटी कौन लेके देगा मुझको? एम्प्लॉयर। हाँ एम्प्लॉयर लेके देगा, बिल्कुल आप एम्प्लॉयर हो मेरे, हाँ ठीक है, क्लब फैसिलिटी आप लेके दोगे मुझको। तो जिम बिम गया, बॉडी वेडी बनाया, मस्त में पर्सनालिटी बनाया, पैसे तो ऑलरेडी अकाउंट में आ रहे थे, घर सोफा सेट गाड़ी का बंगला सब हो गया था अपना। आपको नहीं लग रहा अभी टाइम आ चुका है कि मैं शादी भी कर लूं? राइट, शादी करनी चाहिए क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सब हो गया ना लाइफ में, जो जो होना था, गाड़ी आ गई, घर आ गया, जॉब मिल गया, सब कुछ तो है। तो मैं आपसे लड़की नहीं मांग रहा, लड़की में ढूंढ लूंगा, ठीक है ना, लड़की में अपनी ढूंढ लूंगा। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ याद समझो, शादी करने के लिए क्या लगता है? खर्चा, हॉल वगैरह बुक करना पड़ेगा ना। हाँ। बोलो कौन करेगा ये सब बुक? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। वेरी गुड, थैंक यू, एम्प्लॉयर करेगा। अब शादी करने के बाद एक नैतिक जिम्मेदारी होती है हर हस्बैंड की अपनी वाइफ को लेके हनीमून पे जाने की, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है हनीमून का खर्चा कौन करेगा? एम्प्लॉयर। थैंक यू, एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर टिकट बुक करेगा, एम्प्लॉयर होटल बुक करेगा, एम्प्लॉयर हमें गिफ्ट करेगा कि चलो आपका हनीमून पे जाकर आओ। आपको अभी बायोलॉजी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हनीमून पे क्या होता है, पता है ना। उतने तो मैच्योर्ड हो ना कि हनीमून पे क्या होता है। हाँ सर, हाँ। हनीमून पे क्या होता है? हाँ हनीमून पे जो होता है वो होता है सर। उसको अभी मैं पूरी लैंग्वेज में नहीं बोल पाऊंगा ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मैं बोलता हूँ हनीमून पे इंटू इंटू होता है। बोलो इंटू इंटू होने के बाद इस दुनिया में आएंगे चिंटू। वाह वाह वाह, चिंटू आएगी, चिंटी आएगी इस दुनिया में। आपको क्या लगता है इन लोगों को पैदा करने का और बड़ा करने का बहुत सारा एक्सपेंसेस लगता है? आपको नहीं लग रहा इनकी स्कूल की फीस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, छोटे बच्चों की कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया स्कूल, मतलब अपना सीए का फी कम होता है और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वालों की फी देखेंगे तो ऐसा लगता है अरे यार मेरा तो पूरा सीए कंप्लीट हो गया ये सब करने के चक्कर में। लाख लाख रुपया इनकी फी हो चुकी है, कौन भरेगा इनकी फीस? एम्प्लॉयर। थैंक यू, एम्प्लॉयर भरेगा। तो तुमको क्या लग रहा है, मैं दुनिया भर के एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वाइफ बोल रही है हमको शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला मुझे क्रेडिट कार्ड लेके दे दो, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भरेगा? एम्प्लॉयर। मेरे एम्प्लॉयर। हाँ, मेरी वाइफ बोलती है हमारा सब कुछ तो ठीक हो गया, अब 2 बच्चे हो गए, कभी आप मर गए तो हमारा क्या हो जाएगा? मैंने बोला ठीक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ 1 करोड़ की, उसका प्रीमियम कौन भरेगा? एम्प्लॉयर। तो जो भी बेनिफिट्स मुझे अपने लाइफ में लेने थे, सारे बेनिफिट्स को पेमेंट में ना करके मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ सर आप पेमेंट करो। आपको नहीं लग रहा ये टैक्स का मैनिपुलेशन ही हो रहा है? मतलब मैं अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेके सारे बेनिफिट ले रहा हूँ एम्प्लॉयर से और गवर्नमेंट को दिखा रहा हूँ कि मेरा सैलरी खाली 50,000 का ही है। दिस इज वन ऑफ द मैनिपुलेशन, इजंट इट? बोलो। यस। और ये मैनिपुलेशन ना हो करके, ये मैनिपुलेशन ना हो करके गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले हैं उन रूल्स का नाम होता है, उन रूल्स का नाम होता है परक्यूजिट वैल्यूएशन के रूल्स। परक्यूजिट को वैल्यू किया जाएगा अभी, और इसको रोकने के लिए एंटी इवेजन मैकेनिज्म जो बनाया गवर्नमेंट ने वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 3। तो आप ये मत समझो कि एम्प्लॉयर इतना अच्छा होता है इतने सारे बेनिफिट देने के, इन दोनों का सोचा समझा टैक्स इवेजन प्लान था ये, जिसको हमें तोड़ना पड़ा, और ये तोड़ने के लिए हमने इतना सारी बातें मैंने आपको बताई। दुनिया भर के परक्यूजिट में आपको पढ़ाऊंगा, टोटल 19 परक्यूजिट्स आपको पढ़ाऊंगा टैक्सेबल में, और कुछ एग्जाम परक्यूजिट्स भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ परक्यूजिट्स को हमने एग्जाम करके रखा है, जैसे परक्यूजिट रजिस्टर्ड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, परक्यूजिट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, जो एम्बेसडर होते हैं उनको हमने एग्जाम करके रखा है। परक्यूजिट रजिस्टर्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लोग हैं उनको भी एग्जाम करके रखा है। यूपीएससी मेंबर्स को भी हमने एग्जाम करके रखा है, और टेलीफोन फैसिलिटी को हमने एग्जाम करके रखा है, क्योंकि आपके घर पे अगर टेलीफोन लगाया गया है, आपके घर पे अगर मोबाइल दिया गया है, तो इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयर को कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए वो टेलीफोन फैसिलिटी आपको दिया गया है। तो टेलीफोन फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होता है, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होता है, याद रख लेना। तो ये एग्जाम्प्ट परक्यूजिट्स है। ब्रेक अभी होने ही वाला है आप लोगों का, ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा
टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट, 19 परक्यूजिट्स की हमें बात करनी पड़ेगी कि कौन से परक्यूजिट कहाँ पे टैक्सेबल होते हैं। आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा 7:45 पे, 5-6 मिनट में ज्वाइन कर लो प्लीज।